नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मौसम तक पर। और शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का आपके इतने सपोर्ट और इतने समर्थन के लिए। मौसम की बात करने से पहले सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं हिंदू नववर्ष की। 2078 विक्रम संवत की शुरुआत आज के दिन से हुई है, 13 अप्रैल से। साथ ही साथ आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस अवसर पर भी आप सभी को शुभकामनाएं। और उगादि का भी पहला दिन है, उगादि पर्व भी आज है, तो इसकी भी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। देश के तमाम राज्यों में प्री मॉनसून हलचल इस समय बढ़ गई है और अगले कुछ दिनों के दौरान देश के उत्तरी सीमावर्ती राज्यों में और दक्षिणी राज्यों में तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर प्री मॉनसून वर्षा होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि मध्य भारत के क्षेत्रों में गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन मध्य भारत के क्षेत्र अपेक्षाकृत कम प्रभावित होंगे। मौसमी सिस्टमों की सबसे पहले बात करते हैं। WD जम्मू कश्मीर के करीब पहुंच गया है और काफ़ी एक्टिव है। इस सिस्टम का असर अगले 2 दिनों तक रहेगा और उसके बाद इसके पीछे एक सिस्टम और आ रहा है, जो उम्मीद है कि 15 अप्रैल की रात से ये अपना असर दिखाना पर्वतीय इलाकों पर शुरू करेगा। और इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर एक सर्कुलेशन ज़रूर डेवलप हो रहा है और इससे सटे पाकिस्तान पर, लेकिन अभी ये इंटेंस नहीं हो पाया है। जब आगामी सिस्टम पहुंचेगा 15 अप्रैल के आसपास, तो इस सिस्टम के प्रभाव से इंड्यूस्ड सर्कुलेशन काफ़ी इंटेंस हो जाएगा और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी, मैदानी इलाकों के मौसम पर भी यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही मध्य भारत में कई दिनों से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर बना हुआ है। ये अभी भी सक्रिय है और यहाँ से लेकर एक ट्रफ रेखा कोमोरिन रीजन तक बनी थी, जो धीरे धीरे कभी केरल तक हो रही है तो कभी और आगे एक्सटेंशन हो रहा है उसका। और इसी वजह से जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम में सक्रियता लगातार बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मौसम हवाएं काफ़ी सक्रिय हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड तक इस समय घने बादल छाए हुए हैं। राजस्थान में भी बादल दिखे थे, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में बादल दिखे थे, लेकिन मैदानी इलाकों पर बादल आप देख सकते हैं, ये हल्के और ऊंचाई वाले बादल हैं, हाई क्लाउड्स हैं। इनका जो इम्पैक्ट होता है मौसम पर, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर मौसम में कोई प्रभाव इन बादलों की वजह से नहीं देखने को मिला है। मध्य भारत के क्षेत्रों में महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ इलाकों, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में सभी जगहों पर घने बादल, कहीं हल्के बादल देखे जा रहे हैं और ये बादल अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टम यहाँ पर है और सक्रियता मौसम की बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बादलों का जो प्रभाव था, जो इससे पहले WD आगे निकला था उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से, उसके चलते, साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाएं हैं, उनके चलते पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हुई थी। अब यहाँ पर मौसमी सिस्टमों का जो प्रभाव है वो कम हुआ है, बादलों का असर भी यहाँ पर कम हो गया है। हालांकि बादल अभी भी पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में बने हुए हैं। और इन मौसमी स्थितियों के बीच बारिश की संभावना की बात सबसे पहले उत्तर भारत से करते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बारिश रुक रुक कर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड में हो रही है। और 14 अप्रैल को भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम होगी। भारी वर्षा या भारी हिमपात की संभावना या आशंका फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ों पर नहीं है। और 14 अप्रैल की अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और NCR तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। आप देख सकते हैं हवाओं का रुख यहाँ पर पश्चिमी दिशा से बना रहेगा। मैदानी इलाकों में दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी या धूल भरी आंधी चल सकती है, लेकिन मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा इन समूचे मैदानी क्षेत्रों में। और उसके बाद 14 अप्रैल के बाद जब WD आगे आएगा, इससे पीछे वाला, और मैदानी इलाकों पर इंड्यूस सर्कुलेशन बनेगा, तो दोनों सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से मैदानी हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा। और उम्मीद कर सकते हैं कि चूरू, गंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू से लेकर दक्षिण में उदयपुर तक और पश्चिम में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर तक राजस्थान में मौसम सक्रिय हो जाएगा। कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे और बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चलने, हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना बनेगी। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा के भी तमाम शहरों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब में लुधियाना,
पटियाला, अमृतसर, बरनाला, मोगा और फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, साथ ही साथ हरियाणा में करनाल, अंबाला और पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लेकर उत्तर में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, पंचकुला तक कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 15 अप्रैल की रात से शुरू हो सकती हैं और 16-17 अप्रैल को एक्चुअली में मैदानी इलाकों में इंटेंसिटी जो प्री मानसूनी गतिविधियां हैं उनकी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस दौरान 16 और 17 अप्रैल को यहाँ पर अगर आप हैं तो यहाँ धूल भरी आंधी, तेज़ बादलों की गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं हो सकती हैं और आंधी, गर्जना और बादलों की चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा भी इस दौरान हो सकती है। तो यहाँ पर ये अलर्ट रहने वाला समय रहेगा और ये जो टाइम होता है इस समय कभी कभी ये प्री मानसूनी गतिविधियाँ वायलेंट यानी हिंसक हो जाती हैं, ऐसे में नुकसान भी पहुँच सकता है, तो आप उस दौरान सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलेगा और उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर कह सकते हैं पूरब तक मौसम में सक्रियता देखने को मिलेगी। 15 अप्रैल की रात से 15 अप्रैल से कुछ बदलाव शुरू होगा और 16-17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा, धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। तो यहाँ कटाई और मड़ाई जैसे जो खेती से जुड़े काम चल रहे हैं इसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो अगर आप मड़ाई का काम कर रहे हैं तो 16 अप्रैल से पहले आप निपटा लें। 14 और 15 अप्रैल 2 दिन का समय आपके पास है, इससे पहले आप खेती के काम को निपटा लें। बिहार की तरफ अगर चलें तो जो ये सिस्टम है, ये जो दोनों सिस्टम होंगे WD और इसका सहयोगी सिस्टम सर्कुलेशन, ये दोनों सिस्टम ग्रेजुअली मूव करेंगे पूर्वी दिशा में और इनका जो मूवमेंट रहेगा पूर्वी दिशा में तो जाहिर है मौसमी गतिविधियां भी पूरब की तरफ बढ़ेंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा कुछ इसी तरह का प्रभाव हमें बिहार और झारखंड में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और लेकिन झारखंड और बिहार में अगर हम अगले 48 घंटों का जिक्र करें तो 14 और 15 अप्रैल को यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। 16, 17 और 18 अप्रैल को 16 अप्रैल की रात से बदलाव होगा और 17-18 अप्रैल को यहाँ पूर्वी भारत के भागों में और पूर्वोत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी इन प्री मानसूनी मौसमी गतिविधियों की। और इससे पहले पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और असम में कहीं कहीं पर गरज के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। उसके बाद जैसा कि हमने बताया जब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड प्रभावित होंगे तो गंगेय पश्चिम बंगाल का भी नंबर आएगा और कोलकाता समेत जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी क्षेत्र है, मैदानी निचला इलाका है और साथ ही साथ पर्वतीय इलाका उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम का है, यहाँ पर भी मौसम बदलेगा। 16, 17, 18 अप्रैल को यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है और हवाओं का रुख कई तरह से यहाँ पर कभी बंगाल की खाड़ी से तो कुछ इलाकों में अरब सागर की तरफ से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरह ही मध्य भारत पर भी पहुँच रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा जहां पर आज भी बारिश हुई है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में खास तौर पर और दक्षिणी ओडिशा में भी, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र है, इन भागों में और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, इन भागों पर बादल रहेंगे कल और कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादा हो सकती है। मध्य प्रदेश और गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान की तुलना में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम इंटेंसिटी की बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश बढ़ रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और केरल में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मानसून जैसा मौसम बना हुआ है। बीते 2 दिनों में काफ़ी व्यापक वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है और ऐसी ही बारिश हमें 14 अप्रैल को भी कर्नाटक के तटीय शहरों में देखने को मिल सकती है। बेंगलोर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन बेंगलोर समेत जो तटीय इलाके होंगे उनमें ज़्यादा वर्षा की संभावना है। केरल में भी काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी रहने के आसार हैं, कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम तक, मलप्पुरम से लेकर कई इलाकों तक। तो यहाँ पर इस तरह का प्री मानसून का जो मौसम है वो सक्रिय रहेगा। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, तमिलनाडु में अंदरूनी इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। चेन्नई और पुदुचेरी में फ़िलहाल मौसम में ज़्यादा तब्दीली की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छा सकते हैं और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें इन मौसमी स्थितियों के बीच मध्य भारत के तमाम इलाकों में, जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात हैं और साथ ही साथ उत्तर भारत में राजस्थान के इलाके शामिल हैं, इन भागों में कई जगहों पर हीट वेव यानी लू का प्रकोप बना रहे।